एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती के करोड़ों दीवाने थे, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे इंडिया की पहली बिकिनी गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी हसीना जिसने फिल्मों में अपनी अदाकारी से खूब वाहवाही लूटी। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं शर्मिला टैगोर की। आज उन्हीं से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया और मैं आपके लिए लाई हूँ एक और फिल्मी कहानी। 8 दिसंबर 1944 में शर्मिला टैगोर का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता गितेंद्र नाथ टैगोर टैगोर एल्गिन मिल्स के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के महाप्रबंधक थे। शर्मिला टैगोर का नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी एक कनेक्शन है। दरअसल उनकी मां असम की रहने वाली थी। शर्मिला की मां यानी उनकी नानी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर की नातिन थी। शर्मिला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1959 में सत्यजीत रे की फिल्म अपुर संसार से की थी, जिसके बाद शर्मिला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं क्रिकेट के मैदान पर टाइगर कहे जाने वाले मंसूर अली खान पटौदी की जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। हादसे में एक आंख की रोशनी खो जाना, नवाबों वाली शान और शौकत के साथ जिंदगी जीना और शर्मिला टैगोर से इश्क लड़ाने के लिए वो काफ़ी मशहूर थे। वैसे इस प्रेम कहानी की चर्चा होना तो लाजमी ही था, क्योंकि उन दिनों शर्मिला टैगोर की गिनती हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में हुआ करती थी और मंसूर अली खान भी कम हीरो नहीं थे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मंसूर अली खान पटौदी से शर्मिला की पहली मुलाकात उनके कोलकाता वाले घर पर हुई थी। पटौदी अपने दोस्त के साथ वहां किसी कार्यक्रम में गए थे। पहली ही मुलाकात में पटौदी शर्मिला टैगोर को अपना दिल दे बैठे। वैसे भी मंसूर शर्मिला के फैन पहले से ही थे। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा, मगर शर्मिला को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं था। लेकिन मंसूर ने हार नहीं मानी। जब उन्हें पता चला कि शर्मिला को ठंडी चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने शर्मिला को एक रेफ्रिजरेटर गिफ्ट कर दिया। इस तोहफे के बाद शर्मिला ने मंसूर अली खान की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, मगर शादी के लिए हाँ करने में शर्मिला ने मंसूर को 4 साल तक लटका कर रखा। गुलाब के गुलदस्तों और कई चिट्ठियों के बाद ही शर्मिला ने हाँ की थी। यानी 1967 से लेकर 1969 तक मंसूर अली खान ने उन्हें रिझाने के लिए कई तोहफे दिए। 4 साल बाद मंसूर अली खान ने शर्मिला को पेरिस में प्रपोज किया। शर्मिला ने हाँ तो कह दी थी, लेकिन साथ ही शादी के लिए एक शर्त रख दी थी। शर्मिला ने कहा था कि अगर मंसूर अली खान मैच में छक्कों की हैट्रिक लगाते हैं तो वो उनसे शादी कर लेंगी, और पटौदी ने ऐसा ही किया। शर्मिला स्टेडियम में जहां बैठी थी, मंसूर ने वहीं एक के बाद एक छक्कों की बरसात कर दी। ये किस्सा काफ़ी मशहूर हुआ था। मगर मोहब्बत की राह आसान नहीं होती, क्योंकि टाइगर पटौदी नवाब खानदान से थे और शर्मिला एक्ट्रेस। दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन जब मोहब्बत परवान चढ़ती है तो धर्म और समाज की सभी बेड़ियां तोड़ देती है। अब बारी आई परिवार की, जब मंसूर अली खान पटौदी ने अपनी मां को शर्मिला और अपने रिश्ते के बारे में बताया, तो मां ने शर्मिला से मिलने के लिए कहा। मंसूर ने भी शर्मिला को सरप्राइज देते हुए कह दिया कि कल मां तुमसे मिलने मुंबई आ रही हैं। ये सुनकर शर्मिला डर गई, क्योंकि उन्हीं दिनों शर्मिला की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने बिकिनी पहनी थी। फिल्म के प्रमोशन के लिए शर्मिला के बिकिनी वाले पोस्टर पूरी मुंबई में लगे हुए थे। शर्मिला नहीं चाहती थी कि मिलने से पहले मंसूर अली खान की मां उनकी बिकिनी में तस्वीरें देखें। वक्त कम था, तैयारी हो चुकी थी। तब शर्मिला ने अपने ड्राइवर से कहा कि एयरपोर्ट से लेकर घर तक के रास्ते में मेरी फिल्म के जितने भी पोस्टर लगे हैं उन्हें आज रात ही उतरवा दो। एक रात में पोस्टर हटवाना कोई आसान काम नहीं था, मगर उनके ड्राइवर ने अपने साथ कई लोगों को लिया और शर्मिला का काम कर दिया। जब ड्राइवर ने शर्मिला को बताया कि पोस्टर हटा दिए गए हैं, तब जाकर उनकी सांस में सांस आई। अगली सुबह जब मंसूर अली खान पटौदी की मां साजिदा सुल्तान शर्मिला से मिली, तो उन्हें भी अपने होने वाली बहू काफ़ी पसंद आई। वैसे शर्मिला टैगोर को निकाह के लिए भोपाल की आखिरी नवाब और टाइगर पटौदी की मां साजिदा सुल्तान की शर्त माननी पड़ी, जिसके लिए शर्मिला ने बिना सोचे ही हाँ कह दी थी। शर्त थी इस्लाम कबूल करना।
धर्म बदलकर शर्मिला टैगोर आयशा सुल्तान हो गई और 1 मार्च 1967 में दोनों की सगाई कर दी गई। इसके बाद 27 दिसंबर 1969 में उन्होंने मंसूर से निकाह कर लिया। नवाब पटौदी और शर्मिला की शादी में इंदिरा गांधी और तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन भी शामिल हुए थे। शर्मिला के एक्टिंग के प्यार को मंसूर बखूबी समझते थे, तभी तो शर्मिला शादी के बाद भी फिल्मों में काम करती रही। शर्मिला और मंसूर के 3 बच्चे हुए, सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। सैफ और सोहा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सबा लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। सबा देश की जानी मानी ज्वेलरी डिजाइनर है। वहीं 42 साल तक ये खूबसूरत जोड़ी एक दूसरे के साथ रही, लेकिन 22 सितंबर 2011 को फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से 70 साल की उम्र में टाइगर पटौदी का देहांत हो गया और शर्मिला अकेली रह गई। ये थी आज की हमारी फिल्मी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।